नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। एक नए वीडियो के साथ में हम प्रश्नावली 9 की विविध कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 9.1 और 9.2 के जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हैं और एग्ज़ाम में जिनके आने के चांस ज़्यादा बनते हैं, तो हम उनकी चर्चा कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। बिंदु है हमारे पास में 3,4 की y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये कोई बिंदु है तो बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, x और y होता है। तो ध्यान दीजिए, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ये 1 नंबर का सवाल पूछते हैं आपसे। तो जैसे y अक्ष से पूछे तो आपको x वाला आंसर लिखना है, ये वाला आंसर लिखना सीधा सीधा, x बराबर 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बिंदु 5,-2 की x अक्ष से दूरी। तो देखिएगा इसमें क्या, ये x है, ये y है। जब x पूछते हैं तो y लिखना है, y पूछते हैं तो x लिखना है। तो y बराबर कितना, -2। और आप यहाँ पर इकाई वर्ड लगा सकते हैं, इकाई। ठीक है, तो ये आपका और थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग। फिर तीसरा है कि कोई बिंदु है, उनके बीच में दूरी है। तो दूरी तो सिंपल आप लगा सकते हैं, ऐसा बहुत कम चांस होता है कि इस टाइप के प्रश्न वो पूछे आपसे सीधे सीधे। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बिंदु वर्ड दे रखा है, जो गलत है, बिंदुओं आना चाहिए। बिंदुओं का मतलब है ए और बी, ए बी। इनके बीच में निर्देशांक है 5,0 और 0,4। उनको मिलाने वाला बिंदु P है और वो 2:3 में बांटता है। तो P के निर्देशांक पूछ रहा है आपसे एक्स वाई के। तो देखिए, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई। ये पहले नंबर का है तो 1-1, ये दूसरे नंबर का है तो 2-2। ठीक है। ये क्या है, M1 और M2 है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं कि M1 M2 X1 Y1 X2 Y2। देखिए, M1 कितना है 2, M2 कितना है 3, X1 कितना है 5, Y1 कितना है 0, X2 कितना है 0 और Y2 कितना है 4। ठीक है। अब देखिए, अब तो बिंदु P के निर्देशांक पूछ रहे हैं। कैसे हम लोग इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं, पहले आपको x के लिए लिखना है mx प्लस mx अपॉन m प्लस n। इसी तरह से y के लिए लिखना है my प्लस my अपॉन m प्लस m। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आपको याद रखना 12 फिर 21 फिर 12। यहाँ पर भी 12 21 फिर 12। ठीक है, 12 21 12, ये आपका फॉर्मूला है। अब वैल्यू रख दीजिए। अब P M1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू X2 है 0 प्लस M2 कितना है 3 और X1 है 5 बटे M1 प्लस M2 2 प्लस 3। M1 है 2, Y2 है 4 प्लस M2 है 3 और Y1 है 0 बटे M1 प्लस M2 2 प्लस 3। देखिए P, इसको 2 से 0 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा, 3 पंजे 15 बटे 2 प्लस 3 5, 2 चौक 8, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, ये कितना हो गया 5। P देखिए 15 बटे 5 8 बटे 5। ठीक है। अब आप इसको काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 और ये 8 बटा 5। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जो बच्चे नए थे उनको लिए करवाया था मैंने। अब प्रश्न संख्या देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा प्यारे बच्चों। 9 है बिंदुओं का मतलब ए बी। ए के निर्देशांक है 3a, बी के निर्देशांक है 4 1। इनके बीच में दूरी जो है √10 है। तो देखिए आप लोग, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। x1 1 1 लगा दिया, 2 2 लगा दिया। तो ए बी के बीच में दूरी कितनी क्या होती है, ए बी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
ए बी बराबर x2 कितना है 4 माइनस x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ए बी की जगह देखो ए और बी के बीच में दूरी है ये, तो दूरी कितनी है √10 है। इसको देखिए अब 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी का स्क्वायर होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह a है। तो देखिए पहले a स्क्वायर आ रहा तो 1 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह 1 b की जगह a, ठीक है, √10 बराबर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर माइनस देखो 2a कम 2a √10 बराबर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a। इसके लिए एक स्टेप और लिख लेता हूँ। देखिए a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, यहाँ से मैं दोनों तरफ वर्ग करूँ ताकि अंडर रूट हट जाएगा। √10 का स्क्वायर इधर भी √a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, इसका स्क्वायर इससे ही हट गया। देखो 10 बराबर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस में 2। देखिए हम इस सारे को एक तरफ ले लो तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, तो ये वाला टर्म ऐसा कैसा, इस 10 को भी मैं हम इधर लेके आ रहे हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया और इधर क्या बच जाएगा 0। देखो a स्क्वायर माइनस 2a, ये संख्या है, माइनस का चिन्ह है मतलब माइनस करना 8 आ गया। 8 10 में से 2 गए तो 8, बड़ी संख्या का अगर चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया और ये 0। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इज़ नो चेंज, फर्स्ट एंड लास्ट इज़ नो चेंज, ये तो नो चेंज। ये करना है, कैसे करना है, इसके गुणांक से कुछ भी नहीं है तो 1 ही। 8 को 1 से गुणा किया तो कितना आ रहा 8 आ रहा, ठीक है। अब मुझे गुणा करके तो 8 लेके आना है, लेकिन जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। मैंने बोला 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 होता है, मतलब ये तो सेटिस्फाइड होगी। लेकिन जोड़ घटाने पर देखो 2 + 4 कितना होता है 6, तो 6 तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने पर माइनस का चिन्ह इसके आगे रखूँ कि इसके आगे रखूँ, ये भी बड़ी बात। तो यहाँ पर जो चिन्ह है प्यारे बच्चों माइनस है तो बड़ी संख्या के साथ में रखना है। यहाँ प्लस हो तो भी बड़ी संख्या के साथ रखो, या माइनस है तो भी बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो ये माइनस वाली मैंने एक तरफ लिख ली 4a, यहाँ लिख दिया प्लस का 2a, ये 2a ये रहा और ये 4a, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 के जोड़े बना लिए। इन दोनों में देख a इधर भी है a इधर भी है, a कॉमन ले लिया, यहाँ से एक a बचा, यहाँ a बाहर आ गया तो 2 बचा। दोनों में देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस ले लिया। 4 और 8 किसके पाड़े में आता है 4 के। बाकी ये वाले टर्म आप एज इट इज लिख सकते हैं। और ये वाली टर्म अगर आपके नहीं आती है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, सॉरी। देखो एक तो लिख देते हैं हम ये वाला a + 2, एक लिख देते हैं बाहर वाला a - 4 बराबर 0। अलग अलग 0 के बराबर करो इसको। a + 2 किया 0 के बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 2। a - 4 जो है बराबर 0, तो a बराबर ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4। तो ये आपके 2 आंसर है इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 था ये। 9 के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फिर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो ये बोल रहा है किसी वर्ग, ये बना दिया वर्ग a b c d, सम्मुख शीर्ष, सम्मुख का मतलब होता है ये सिरा और ये सिरा, इनके निर्देशांक दे रखे हैं 5, -4, इधर दे रखा है -3, 2, ठीक है। अब देखो 5, -4 ये तो ये सम्मुख से शीर्ष है, इनके विकर्ण, ये विकर्ण होता है। यहाँ बोल रहा है विकर्ण की लंबाई, क्या बोल रहा है यहाँ पे, विकर्ण की लंबाई।
अब या बच्चे बोलेंगे सर विकर्ण का तो लंबाई का तो सूत्र ही नहीं लिखा है आपने। लंबाई मतलब दूरी, दूरी का तो लिखा है। तो दूरी इन दोनों बिंदुओं के मध्य निकालनी है, तो इन दोनों बिंदुओं को अपन यहाँ लिख लेते हैं ए और सी। 5 कोमा -4 -3, 2 x1 y1 x2 y2। देखिए AC बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AC बराबर x2 कितना है -3, ये कितना है 5 का स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था ये वाला टर्म चेंज करते, ये प्लस का है तो ये माइनस लिखा, और यहाँ पर देखिएगा y2 कितना है 2, y1 कितना है -4, तो इसको प्लस का 4 लिखिए। ये मैंने पहले ट्रिक समझा रखी है आपको। AC बराबर, ताकि प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो आपसे। दोनों माइनस के है तो माइनस लग जाएगा। 3 + 5 कितना हो गया 8, 2 + 4 कितना होता है 6 का स्क्वायर। AC बराबर देखिएगा माइनस का तो आपको मिस्टेक है ही नहीं, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। 8 का 64 प्लस 6 का 36 कितना हो गया 100। AC बराबर इसको लिखा 10 × 10, जैसे ही जोड़ा बना AC बराबर कितना हो गया 10 इकाई। इसका मतलब है कि इस वर्ग के जो विकर्ण है उस विकर्ण की लंबाई कितनी है 10 इकाई है। इसी तरह से आप प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये बोल रहा है कि एक रेखाखंड का एक सिरा, ये रेखाखंड है आपके पास में AB, ठीक है, का एक सिरा है 4,0 और मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु यहाँ होगा कि यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये P मान ले। इसके निर्देशांक दे रखे 4,1, तो इसके निर्देशांक निकालो। XY तो होंगे आपको पता है। अब देखें बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में ये दे रखा है, इन दोनों के बीच में जो मध्य बिंदु होगा वो ये होना चाहिए, ये बोल रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं कि इनको नहीं करते वो डायरेक्ट इन दोनों के बीच में x1 + x2 का सूत्र लगा लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे कि ये मध्य बिंदु ऑलरेडी हैं। तो देखिए ये x होगा, ये y, ये x होगा, ये y, ये 1 1 और ये 2 2 और ये आपका xy। तो देखो मध्य बिंदु है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 बटे में 2। y के लिए क्या होता है y1 + y2 बटे में 2। x कितना है 4 बराबर x1 कितना है 4 + x2 कितना x बटे में 2। इसी तरह से y का कितना है 1, ये रहा y 1, y1 कितना है 0 + y2 कितना है y बटे में 2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा ले। इधर देखो ये इधर गुणा होगा तो 1 से गुणा करेंगे तो ये का ये आ जाएगा 4 + x, और इधर 2 चौक 8, x बराबर 8, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का, x बराबर 8 में से 4 गए तो 4, ठीक है। इधर देखिए कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। इसको इधर गुणा करूँगा तो 0 + y, इधर 2 1 कम 2, 0 में y में 0 जोड़ेंगे तो y रहेगा 2। तो ये हो गए x और y किसके निर्देशांक है, ये बिंदु B के लिए। किसके लिए, बिंदु B के लिए निर्देशांक। तो आप इसको ध्यान से समझे कि आप बीच में है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु रखना है, साइड वाला बिंदु नहीं मानना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है प्यारे बच्चों बिंदुओं का मतलब सीधा सीधा है AB 6,8, ये है 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु बोल रहा है। इसका मतलब है, अब देखना मध्य बिंदु बोल रहा है, मध्य बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी पूछ रहा है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, मध्य बिंदु बोला इसकी जगह 1 और 2 लिख रखा है जो दे देंगे। अरे ये नहीं रखना है, पहले इसका मध्य बिंदु बोल रहा है, इसका मतलब पहले मध्य बिंदु आप निकालो। तो देखो ये ऐसे बोल रहा है, मैं वापस समझाता हूँ। बिंदु A और B हो गया, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु यहाँ से मान लीजिए आप, यहाँ से दूसरा बिंदु दे रखा है मेरे पास में Q, जिसका निर्देशांक है 1 और 2। तो
तो ये इनके बीच में दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। समझ में आया होगा अब इसका मतलब है कि पहले ये निकालो आप। तो इन दोनों के पहले मध्य बिंदु को देखते हैं। तो देखो ये वापस बनाता हूँ मैं यहाँ पे ए बी 6,8 और ये कितना है 2,4। ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये 1,1 और ये 2,2। अब देखो x बराबर है x1 प्लस x2 बटे 2। ये किसके लिए चल रहा है? p के लिए। y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2 क्यों चल रहा है? क्या है ये चीज़? ये है मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। x बराबर x1 कितना है 6 प्लस x2 कितना है 2 बटे में 2। x बराबर 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 बटे में 2। x बराबर 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, ये तो आ गया आपका मध्य बिंदु। अब इधर वाला देखिएगा आप लोग, y बराबर y1 कितना है? y1 है 8 प्लस y2 कितना है 4 बटे में 2। 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 बटे में 2। 2 एकम 2, 2 छिंग 12। इसका मतलब y बराबर 6। तो इसका मतलब है कि x का मान ये है, y का मान ये। तो ये किसके लिए है? बिंदु P के लिए। तो P के निर्देशांक कितना हो गए? x लिखते हैं पहले 4 और y कितना 6। ये तो हो गया आपके पास में P बिंदु। कौन सा बिंदु? P बिंदु। अब देखो ऊपर दिखाते हैं आपको वापस। अब इन दोनों के बीच में दूरी निकालनी है तो इसके निर्देशांक कितना हो गया 4,6। तो आप इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र तो लगा सकते हैं। मैं फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो P इधर, Q इधर। P कितना है 4,6 और Q कितना है 1,2। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। इनके बीच में क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। और दूरी जानते हैं आप, दूरी का सूत्र क्या होता है? PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर, y2 कितना है 2 माइनस 6 का स्क्वायर। PQ बराबर माइनस करना है 4 में से 1 गया तो 3। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की, तो माइनस लगा दिया। इधर भी माइनस करना है 6 में से 2 गए तो 4। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। PQ बराबर देखिए माइनस का तो कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का 16। जोड़ेंगे तो इन दोनों को कितना आ जाएगा 25। क्या 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 × 5, 5 पंजे 25 होता है। ये जोड़ा बन गया। इसका मतलब हो गया कि P और Q के बीच में जो दूरी है वो कितने हैं प्यारे बच्चों? 5 इकाई है। इसका मतलब है कि A और B जो बिंदु थे उनके मध्य बिंदु से अन्य बिंदु की दूरी जो है वो हमारे सामने कितनी है? 5 इकाई है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझिए, फिर आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो है मैंने 9.1, 9.2 और हाँ प्यारे बच्चों एक सवाल था हमारे पास में। इधर कौन सा सवाल था? ये अभी एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और आपका जो एग्ज़ाम्पल है 9.1 का चौथा एग्ज़ाम्पल, वो दोनों सेम है, एक जैसे हैं। तो मैंने जो तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 कराया है, इसी तरह से आप उस एग्ज़ाम्पल को भी कीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।